हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज़ इंग्लिश विथ रानी मैम। और आज का हमारा सेशन है दैट इज़ वोकैब। इधर बहुत ज़्यादा ग्रामर हो गया, नाउ लेट्स मूव टू वोकैब। और वोकैब में भी आज ना रूट वर्ड है ना फ्रेजल वर्ब है। आज हम वोकैब को करते हैं, अलग अलग बताती हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर्पस। ओके, वर्ड्स को अच्छे से ध्यान दोगे क्योंकि अगर आप गूगल वगैरह से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक वर्ड का करीब 20-30 सिनोनिम्स है, एक वर्ड का 20-30 एंटोनिम्स है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि 20-30 पूरा याद कर लो आप, तो मैं आपको मेन जो आपके एग्जाम्स के ऑप्शंस में आते हैं वो दे रही हूँ। और दो वर्ड्स जो आपको कन्फ्यूज कर सकता है एक साथ लिख रही हूँ। एक हमारा वर्ड है अफेक्शन, और दूसरा वर्ड मैंने डाला अफेक्टेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के स्पेलिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। एक वर्ड है हमारा अफेक्शन और एक है अफेक्टेशन। देखो अफेक्ट CT लगा हुआ है, CTATION, दिस इज अफेक्शन, CTA लगा हुआ है एंड दिस इज अफेक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले वर्ड को सीखने के पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस देखो कि ये क्या है। जितने भी शन वाले वर्ड्स होते हैं या TION से ख़त्म हो, SION से ख़त्म हो, दोनों क्या है? नाउन, ठीक है। और अफेक्टेशन भी नाउन है, शन से ख़त्म हो रहा, दोनों नाउन है। और बच्चे दोनों वर्ड को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, अफेक्टेशन को अफेक्शन समझ लेंगे, ठीक है, बट ये अफेक्शन है और ये अफेक्टेशन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का हिंदी है आपका स्नेह, किसी से लगाओ, ठीक है, स्नेह लगाओ। अब इसका सिनोनिम्स लिख रही हूं, ठीक है। सिनोनिम्स भी आप ध्यान से देखोगे, एंटोनिम्स भी ध्यान से देखोगे। वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, कोई शॉर्टकट मेथड पे नहीं जाना है। एवरीडे वर्ड को रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा बस एग्जाम तक, उसके बाद फिर भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। अफेक्शन। और एक चीज, इसको करने के पहले एक चीज और ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो अफेक्शन है, क्योंकि चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे और भी इजी हो जाएगा। अफेक्शन और एक होता है अफेक्शनेट, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में आता है। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, दुलार, स्नेह, और अफेक्शनेट इज प्यारा, दुलारा, प्यारा। तो अफेक्शन हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और अफेक्शनेट जो है दैट इज एन एडजेक्टिव, ही इज अ अफेक्शनेट चाइल्ड, ठीक है, प्यारा। तो अफेक्शनेट एडजेक्टिव है और अफेक्शन नाउन है। एक ये डिफरेंस देख लिया। और देखना है कि अफेक्शन के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? फॉर। शी हैज़ अफेक्शन फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हर फ्रेंड या फॉर हिज फ्रेंड। और अफेक्शनेट, शी इज अफेक्शनेट टू ऑल, वो सबका प्यारा है। देखो, शी इज अफेक्शनेट, एग्जाम में लगा के दे देंगे, शी इज अफेक्शनेट फॉर ऑल, गलत है, शी इज अफेक्शनेट टू ऑल। अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, उसके साथ टू लगेगा। और अगर ऐसा रहता है शी हैज अफेक्शन फॉर हिज फ्रेंड, आपको लग रहा होगा कि ये तो मैम वो कैब पढ़ा रही है और कहाँ से ग्रामर पे आ गई। चीज़ों को लिंक करना पड़ता है। एक वर्ड से आपके कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। अफेक्शनेट टू लेगा और अफेक्शन फॉर लेगा, ये तो एक ये पहलू हो गया। अब चलो आप चलते हैं हमारे सिनोनिम्स पे। इसके एग्जाम में क्या क्या सिनोनिम्स आ सकता है? अफेक्शन का मतलब प्यारा, लगाओ, और ये वर्ड है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, ओके, जो आप हो नहीं और दिखाने की कोशिश करते हो। अफेक्टेशन, दिस इज अफेक्टेशन, दिखावा, अफेक्शन, स्नेह या लगाओ। अब इसके सिनोनिम्स देख लो। अफेक्शन का कुछ तो इजी है, ठीक है, एडमिरेशन बोल सकते हो, किसी चीज़ के प्रति आपका लगाव, किसी चीज़ के प्रति आपका झुकाव, किसी चीज़ को आप पसंद कर रहे हो। फॉन्डनेस, मैंने फॉन्ड नहीं लिखा, मैंने फॉन्डनेस लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा अगर कोई वर्ड नाउन फॉर्म में आ रहा है तो उसका ऑप्शन भी नाउन फॉर्म में होगा। फॉन्ड जो होता है हमारा, फॉन्ड क्या है? फॉन्ड एडजेक्टिव है, ओके, फॉन्ड हमारा जो है ये एडजेक्टिव है और फॉन्डनेस नाउन है। नेसनेस वाले नाउन होते हैं और इसमें भी प्रेपोजिशन चेंज होता है। फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है और फॉन्डनेस के साथ फॉर लगता है। तो चूंकि ये वर्ड नाउन फॉर्म में है तो मैंने भी नाउन फॉर्म में लिखा है। एंडियरमेंट, जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आपको म्यूजिक के प्रति लगाव है, झुकाव है, पसंद है आपको म्यूजिक। एंडियरमेंट, एंडियरमेंट को याद कर लो डियर से,
डियर बोलते हो ना, डियर फ्रेंड, प्रिय। डियर आपके वही लोग होते हैं जिससे आपको स्नेह है, पसंद करते हो आप, एंडियरमेंट। अब आपके पी से 3 वर्ड है जो कि एकदम आपको रट डालना है, एग्जाम्स में आता है। एक लिख लो, पेंचेंट। ठीक है, पेंचेंट का मतलब होता है ना किसी चीज़ के प्रति नेचुरल झुकाव। जैसे हमारे बिजनेसमैन का पेंचेंट, बिजनेसमैन उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका नेचुरल झुकाव उसी साइड होता है जहाँ उन्हें प्रॉफिट मिलता है, उसी क्षेत्र में वो इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला। तो पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति नेचुरल लाइकिंग। ठीक है, एक वर्ड है हमारा, अच्छा पी वाला वर्ड पहले लिख लो। एक वर्ड है प्रीडायलेक्शन। ये पी वाला वर्ड्स आपके एग्जाम में आता है, इसको याद रखना, प्रीडायलेक्शन। इसको चलो बाद में करती हूँ। देन यू हैव द वर्ड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब भी है किसी चीज़ के प्रति नेचुरल झुकाव, लगाव। पेंचेंट, प्रीडायलेक्शन। एक है हमारा प्रोक्लिविटी। वर्ड्स को पढ़ना है। कभी कभी स्टूडेंट जाके मुझे पूछते हैं कि आपको इतने वर्ड्स कहाँ से याद है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया, हर दिन आप भी पढ़ोगे आपको भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेंचेंट, नेचुरल लाइकिंग। प्रीडायलेक्शन इसका मतलब भी है झुकाव, लाइकिंग। प्रोपेंसिटी, लाइकिंग। प्रोक्लिविटी उसका मतलब भी है झुकाव। फिर आप बोल सकते हो इंक्लिनेशन, किसी चीज़ के लिए आप इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड हो मतलब आप ईगर हो, उसके प्रति आपका झुकाव है, इंक्लिनेशन है। देन यू हैव द वर्ड एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब भी होता है किसी चीज़ के प्रति आपका नेचुरल झुकाव, किसी चीज़ को पसंद करना। ये सब वर्ड्स आपको दे दिया है, ये तो आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये सब वर्ड्स याद रखने, ये सब एग्जाम में आता है। प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, ओके, पेंचेंट, प्रीडायलेक्शन। और तो बहुत सारे वर्ड्स है, इजी इजी तो वर्ड्स है। लाइकिंग भी बोल सकते हो किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया। बट ऐसा तो नहीं है कि आपके एग्जाम्स में सिनोनिम ही आएगा। और मैंने सारे वर्ड्स इसलिए दिए, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में अफेक्शन ही आए, आपके एग्जाम में पेंचेंट भी आ जाए, प्रीडायलेक्शन, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी, कुछ भी आ सकता है। वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी इसका एंटोनिम्स भी देख लो। ये तो आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो, और इसका एंटोनिम क्या है, किसी चीज़ के प्रति स्नेह। जो चीज़, इसका एंटोनिम में क्या आएगा जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप इसको बोल सकते हो। एक वर्ड आता है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का मतलब भी है नफरत करना, हेट करना, हेट्रेड। रिपग्नेंस, किसी चीज़ को आप हेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ लोथसम है, ओके, किसी चीज़ से आप घृणा कर रहे हो, एबोमिनेशन है। देन यू हैव द वर्ड डिसडेन। डिसडेन का मतलब भी है किसी चीज़ को हेट करना, पसंद नहीं करना। एक बहुत अच्छा वर्ड है हमारा अबोरेंस। ठीक है, अबोरेंस का मतलब भी है नफरत करने के सेंस में। रिपग्नेंस, डिसडेन, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी थोड़ा दुश्मनी के सेंस में भी जाता है, आपको उससे लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। आपको मैंने वर्ड पावर में एक वर्ड दिया था एंटीपैथी। ठीक है, पैथी का मतलब मैंने फीलिंग करवाया था, और एंटी मतलब विरोधी, किसी के प्रति विरोध वाली फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है आप उससे नफरत कर रहे हो। देन यू हैव द वर्ड अवर्जन। अवर्जन का मतलब भी होता है अवर्स। अवर्स का मतलब भी ऑपोजिट, विपरीत, किसी के प्रति दुर्भावना, इलविल रखना। ठीक है, हेट्रेड रखना। ये तो सारे हमारे एंटोनिम्स हो गए। ये हमने अफेक्शन का किया। अब आ जाओ अफेक्टेशन। नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सब। एबोरेंस, एबोमिनेशन, एंटीपैथी, अवर्जन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेशन। व्हाट आई वांट यू पीपल कि कंफ्यूज नहीं होना अफेक्शन और अफेक्टेशन में। ये अफेक्टेशन है, और अफेक्टेशन का मतलब बताया मैंने आपको, दिखावा करना। ठीक है, अफेक्टेशन इज दिखावा करना। और हमारे एग्जाम्स में दिखावा के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ चुके हैं। दिखावा का एक तो बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज ऑस्टेंटेशन, किसी चीज़ का दिखावा करना। पॉम्प, ही गेव अ पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प का मतलब भी है ना डिस्प्ले करना, दिखावा करना। यू हैव द वर्ड डिस्प्ले।
वैसे हमारा डिस्प्ले वर्ड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकता है। देखते हो शॉप्स पे कपड़े वगैरह डिस्प्ले पे लगाए जाते हैं, डिस्प्ले पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है, नेगेटिव सेंस में, बट यहाँ मैंने दिखावा के सेंस में यूज़ किया, बट ऑस्टेंटेशन तो हमेशा दिखावा के सेंस में। यू हैव द वर्ड प्रीटेंस। प्रीटेंस मतलब प्रीटेंड करना, जो आप हो नहीं और दिखावा कर रहे। और हमारे 2017 का पेपर देखोगे, 17 के पेपर में 2017 में एक वर्ड आया था स्वैंकी, स्वैंकी वर्ड आया था और उसके ऑप्शन में ऑस्टेंटेशन दिया हुआ। इसका मतलब भी होता है दिखावा करना। एक वर्ड है हमारा शैम, शैम का मतलब भी है दिखावा। शो ऑफ तो बोल सकते हो, शो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बना है, किसी चीज़ को फ्लॉन्ट करना, ठीक है, ये सब भी दिखावा के सेंस में। ये तो हमारा दिखावा हो गया। अब इसका एंटोनिम्स लिख रही हूँ। एंटोनिम्स क्या होगा? जो चीज़, इसमें आप हिपोक्रेसी भी डाल सकते हो, दिखावा कर रहे हो। और इसका एंटोनिम जो चीज़ ओरिजिनलिटी है, ठीक है, जेन्युइनिटी, असली, ऑथेंटिक, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी डालो क्योंकि नाउन फॉर्म में, रियलिटी। और एक वर्ड है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब भी होता है ट्रुथ, सच्चाई। और कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं वराशियस, और यहाँ पे लिख रही हूँ, ये तो सिनोनिम्स हो गया, ये अलग है, ठीक है, ये सिनोनिम्स हो गया, ये एंटोनिम्स हो गया। अभी मुझे एक वर्ड आपको देना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, वेराशियस और वोराशियस, ठीक है, बस कुछ का डिफरेंस नहीं है इसमें, ई और ओ का डिफरेंस। वोराशियस का मतलब होता है बहुत लालची, ग्रीडी, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इनसटाइबल। और वेराशियस है ना, ये एडजेक्टिव है। ये जो वेरासिटी है, ठीक है, ये वेरासिटी ट्रूथ के सेंस में, और ये नाउन है, उसी का एडजेक्टिव बनता है वेराशियस, ये एडजेक्टिव फॉर्म में। वेराशियस का मतलब भी होता है ट्रू, ठीक है। सच और सच्चाई में डिफरेंस है। सच हमारा क्या है? सच एडजेक्टिव और सच्चाई नाउन। वेराशियस और वेरासिटी दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो वोराशियस है, ये हमारे आईबी के एग्जाम में आया है, 2 साल पहले आईबी का एग्जाम हुआ था और बच्चे कंफ्यूज थे। ऐसा था, ही इज अ वोराशियस रीडर, ठीक है। वोराशियस जो वर्ड है ना, एक होता है लालची और एक होता है लालसा। लालची नेगेटिव वर्ड है और लालसा कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड। जैसे बहुत लोगों को पढ़ने की लालसा है, वो संतुष्टि नहीं होते हैं, उसे पढ़ना है। ये बहुत कम ही लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सबको पढ़ने की लालसा होती। तो ये जो वोराशियस है ना, ये ग्रीडी, ये तो लालची सेंस में, ठीक है। किसी को खाने की भी लालच होती है, जो हमेशा खाने के लिए रेडी रहते हैं उसको ग्लटन बोलते हैं। और ये है वोराशियस, यहाँ वोराशियस पॉजिटिव सेंस में चला गया। इज अ वोराशियस रीडर, मतलब उसे पढ़ने की बहुत लालसा है, ठीक है, वो जल्दी संतुष्ट नहीं होता, उसे और भी और नॉलेज चाहिए। तो वोराशियस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। तो आज तो हमने वर्ड पावर में अफेक्शन और अफेक्टेशन किया। तो आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना, अफेक्शन एक अलग वर्ड है और अफेक्टेशन एक अलग वर्ड है, दोनों के मीनिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। ये वर्ड्स को ध्यान से, आप बहुत एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है, तो इसको पढ़ते रहना, याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वीडियोस पसंद आए तो डू शेयर इट। अब सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकॉन है, आप प्रेस करो उसे, आपको जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन ऑफ वोकैब में। चलो, थैंक यू।